नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 11। सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, देखो 27x³ प्लस y³ और प्लस z³ माइनस 3xyz। तो ये क्या होता है? अब देखो एक हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो अभी पहले करे थे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। देखो इसका फॉर्मूला होता क्या, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और ए सी, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब देखो या ए क्यूब है बी क्यूब है, इसकी तुलना इससे करते हैं। तो पहले पद पे देखो इसकी जगह तो वाई आ गया डायरेक्ट और सी की जगह डायरेक्ट जेड दिख रहा है, क्यूब हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 27 और एक्स्ट्रा, तो एक्स किसका क्यूब है, 3a का। 3 का क्यूब कितना होता है 27, सॉरी 3x का, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब और 3 का क्यूब 27। तो यहाँ से देखो a कितना आ गया 3x और y b कितना है y³ और ये देखो c की जगह है z, तो z³ माइनस 3 और मतलब इंटू 3x और ये y और इंटू z। तो ये देखो नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में गिवन है हाँ 9xyz, 9x है तभी तो, क्योंकि a 3 है ना, तो 3 इंटू 3 तो फॉर्मूला का और 3a तभी तो 9 बनेगा। तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना है 3x प्लस बी है y और प्लस c है z। फिर ax स्क्वायर, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस b y है तो y का स्क्वायर प्लस c कितना है z, तो z का स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई, तो ये माइनस का 3xy और फिर माइनस b इंटू सी, b कितना है y और c है z, तो माइनस yz और फिर माइनस a इंटू सी, a कितना है 3x और c है z, तो माइनस 3xz। चलो ये भी आ गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट वाला इसका क्वेश्चन 12। अब इसमें देखो कुछ गिवन है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz और ये जो है इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और फिर इंटू में क्या बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें, है ना, सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। सामने दिख रहा है कि फॉर्मूला तो ऊपर वाला इस्तेमाल करके उसके साथ ही कुछ छेड़छाड़ करके आंसर लाना है। तो देखते जाइए। इसको प्रूव करने के लिए पहले तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो हमें पता है कि फॉर्मूला होता क्या है। अब वो अलग बात है, हमने a की जगह वो x है, यहाँ पे b की जगह y है और c की जगह z है। तो देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये क्या होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी और ये क्या होता है फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो यही तो हमें इसको है ना, अब a और b और c की जगह x y और z है, तो वही हमें लेकिन ऊपर वाली फॉर्म जो लिख रखी है x y z उसमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो x की जगह x है, y की जगह देखो ये y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब इक्वल्स टू देखो इसको, अब क्या लिखेंगे इसकी जगह, वो फॉर्मूला लगा देते हैं पहले ये वाला a प्लस बी प्लस सी वाला। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस ये हो गया वाई जेड और माइनस एक्स इंटू जेड एक्स जेड। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को ऊपर इंटू कर रहा हूँ, 2 को नीचे भाग दे रहा हूँ। 2 को ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 को जो इंटू किया ना, उस वाले 2 को अंदर से गुना कर देता हूँ। मतलब देखो कैसे, ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ 1/2। और अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर वाला 2 है उसको मैं यहाँ इंटू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, सब में इंटू होगा ना, प्लस 2z स्क्वायर और माइनस 2xy माइनस 2yz
अब -2xz, अब ऐसा कैसे दिमाग में आया, हमको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसी चीज़ें प्रूव करनी है। तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आइडिया आना चाहिए, यहाँ से ही एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz बढ़ेंगे ना, क्योंकि -2ab बढ़ाना है हमें। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर लिख देते हैं, और अब x और y का 2ab, तो 2xy, इससे ही तो बनेगा x माइनस वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये x और y का हो गया। अब y और z का, y और z के लिए एक तो y स्क्वायर की जरूरत है, एक z स्क्वायर की, तो 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर बचा था, पहले ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कंप्लीट, एक जेड स्क्वायर ले लिया और -2xz। अब देखो y एक बच गया और एक z बचा है, 2y स्क्वायर था ना, एक y स्क्वायर ले लिया, जेड स्क्वायर 2 था, एक ले लिया, तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका -2yz, ये वाला। तो देखो अब सारे फॉर्मूले क्या बन रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, और वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xz, फिर बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz। वो दो थे ना, तो 2x स्क्वायर था तो एक एक्स स्क्वायर पहले पद में ले लिया और एक दूसरे में, वाई स्क्वायर था तो एक पहले में ले लिया वाई स्क्वायर, एक बाद वाले में, ऐसे है ना। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो या a और b की जगह x और y है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब प्लस ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, x और z है a और b की जगह, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही तो प्रूफ करना था। आगे आंसर, इसको इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लेना है ना, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो देखो ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। सो 13 क्वेश्चन क्या है, इसके जैसा ही है। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, तो हमें प्रूफ करना है कि तो मतलब एक तरह से प्रूफ ही करना है, शो करना है कि क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। सिंपल है, अभी पढ़ा था है ना, अभी वाला फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, देखो पहले क्या लगाओगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही होता है। अब देखो, अब a और b और c की जगह x y और z है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह वाई स्क्वायर और c की जगह जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये एज इट इज लिखा। अब ये वाली टर्म देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये 0 है, तो ये देखो ये कितना आ रहा है, 0 और इनटू में ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब किसी भी नंबर को 0 से इंटू करो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये पूरा बस 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz इक्वल टू 0। माइनस का 3xyz उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3xyz। तो देखो ये आंसर आ गया, यही तो हमें शो करना था। तो ठीक है, हैंस प्रूव या आंसर जो भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब 5 का क्यूब। अब ये क्यूब करने नहीं बैठोगे, 12 इंटू 12 इंटू 12। अब देखो एक अभी पढ़ा था हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, 3 इंटू उन तीनों का मल्टीपल। अब तीनों का अगर सम है ना 0 हो रहा है, बीच में जो अंदर है, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, इनका सम कितना आ रहा है, देखो 7 5 12 प्लस का 12 माइनस का 12, तो ये 0 हो गया। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो देखो कितना हो जाएगा, 3xyz इसका आंसर होगा। तो देखो क्या होगा, 3 इंटू -12 इंटू 7
इंटू 5। ये क्यों लिखा है? उस फॉर्मूले से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तीनों नंबरों का क्यूब को जो जोड़ा गया है और तीनों नंबरों का सम 0 आ रहा है, तो उनका ये इक्वल टू 3xyz हो सकता है। तो माइनस का देखो 3, 12 इंटू 3 36, 7 इंटू 5 35, तो ये हो गया 1260 माइनस का आंसर। अब देखो इसी का सेकंड है 28 का होल क्यूब, और ये हो गया प्लस माइनस 15 का होल क्यूब एंड ये है माइनस 13 का होल क्यूब। अब एक बात सोचो, ये भी अंदर का 28 माइनस 15 और माइनस 13, इनको जोड़ने से अगर 0 आ रहा तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो देखो 28 माइनस 15 और माइनस 13, माइनस का 13 माइनस का 15 माइनस 28, तो 28 माइनस 28 0, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा वापस कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वही बात है, ए की जगह एक्स वगैरह ना, इक्वल टू क्या होगा 3abc, जैसे 3xyz था। तो ये 28 क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब, तो ये 28, ये वही वापस 3 इंटू ABC लिख देंगे। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 28 का क्यूब है माइनस 15 का क्यूब है एंड प्लस माइनस 13 का क्यूब है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3abc, 3 इंटू ए है 28 और बी है हमारे पास माइनस 15 और ये हो गया माइनस 13, तो 15 इंटू 13 180 और ये 540 और इंटू 28 कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 5, तो ठीक है 15, तो आंसर आ गया 16380। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल गिवन है, तो उसमें से लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। तो देखो 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब है ना, दो ऐसे नंबर सोच रहे हैं जिनके इंटू करने से, तो 12 इंटू 25 कितना होता है हमारे, ये होता है हमारे 300। तो इंटू करने से तो 300 लाना और जोड़ने से माइनस का 35। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो माइनस का 20 और माइनस का 15 हो सकता है ना, देखो माइनस का 20 और माइनस का 15 है ना, तो अरे सॉरी ये माइनस का 15, तो माइनस 20 माइनस 15 कितना होता है माइनस 35, और माइनस 20 इंटू माइनस 15 करेंगे तो ये कितना हो रहा है प्लस का 300 आ रहा है, वो भी प्लस का, तो मतलब इसके टुकड़े क्या होंगे माइनस 20 और माइनस 15। तो माइनस 35 को माइनस 20 और माइनस 15 के रूप में लिख देंगे। माइनस 20 से माइनस 15 है प्लस 12, इक्वल टू 0 नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यंजक की तरह क्षेत्रफल दे रखा है। अब पहले इनमें देखो 5 का भाग जा रहा है दोनों में और a तो कॉमन आ ही रहा है, तो 5a और इंटू इसमें क्या बच गया 5 बच गया ना, 5 बार भाग गया और a बच गया, माइनस 20 में 5 का भाग 4 बार, और ये इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 5a बच गया और 4 में भाग 12 में भाग गया 4 बार, और माइनस का 4 क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस में हो जाएगा। अब देखो 5a माइनस 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 5a माइनस 4 और दूसरा क्या बन गया 5a माइनस 3। अब ये इंटू में हमने क्यों लाया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो भी होगा तो उसका तुलना तो करेंगे ना, लंबाई होनी चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए और उसके इंटू में कुछ होना चाहिए। तो देखो क्षेत्रफल जो है एरिया क्या होता है आयत का, लेंथ इंटू, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, तो लंबाई और इंटू चौड़ाई के फॉर्म में दिखेगा। अब देखो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो लंबाई की जगह 5a माइनस 4 और चौड़ाई की जगह 5a माइनस 3 कुछ भी ले सकते हैं, तो लंबाई को लिख दिया 5a माइनस 4, तो चौड़ाई की अब दूसरी वाली हो जाएगी क्योंकि ये लंबाई इंटू चौड़ाई के रूप में ले आए ना अपन, तो चौड़ाई b कितनी हो जाएगी 5a माइनस 3, बस ये आंसर। जब क्षेत्रफल दे रखा था इंटू में लाना है, लंबाई इंटू चौड़ाई के फॉर्म में। अब दूसरा है 35y² प्लस 13y और माइनस का 12। अब देखो इनमें कैसे करेंगे, 35 और इंटू 12 करो तो ये हो रहा है 420 आई थिंक, 35 इंटू सॉरी ये 12 है ना, हाँ 12, तो हाँ 420 हो गया ये, ठीक है ना। तो 35 इंटू 12 420, पहली बात माइनस का है तो माइनस का 420 आएगा, तो माइनस का 420 लाना है हमें, और फिर देखो बीच का प्लस का 13, मतलब हमें ऐड करने से क्या लाना है प्लस का 13, तो माइनस का 28 और प्लस सॉरी ये उल्टा हो गया ना, सॉरी प्लस का है, प्लस का तो फिर हाँ मतलब प्लस का 13 है तो प्लस का 28 और माइनस का 13 लाना है, माइनस का 15 लेना है ना, क्योंकि प्लस का 13 लाना है हमें। अब प्लस 28 माइनस 15 लिया है, 28 इंटू माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 420 आएगा और माइनस का 420 ही लाना है।
तो अब देखो 13 को किस फॉर्म में लिखेंगे, 28 माइनस 15 के रूप में लिखेंगे। तो अब देखो कैसे लिखते हैं इसको मैं 13 को लिख दूंगा 28 माइनस 15, तो 35 वाई स्क्वायर और ये प्लस 28 वाई और माइनस 15 वाई और माइनस 12। अब देखो 35 और 28 में 7 का भाग जा रहा है, 7 इंटू वाई कॉमन आ गया 7 वाई, तो यहाँ क्या बच गया 5 वाई और प्लस 28 में 7 का भाग गया 4 बार और माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो यहाँ 5 वाई और यहाँ बच रहा है प्लस 4। माइनस का है तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। तो 5 वाई प्लस 4 फिर से कॉमन आ रहा है, 5 वाई प्लस 4 और ये कितना रहेगा 7 वाई और यहाँ बच गया माइनस का 3। तो फिर से देखो लंबाई इंटू चौड़ाई के रूप में बन गया, तो ये लंबाई हो गई और ये इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल ऐसे ही तो होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है ना आयत का। तो इससे तुलना करेंगे तो इसमें से एक लंबाई है और एक चौड़ाई, इक्वल टू 0 0 कुछ नहीं करना है, इसकी द्विघात समीकरण नहीं है, व्यंजक है। तो लंबाई हो गई 5 वाई प्लस 4 और यहाँ से चौड़ाई चौड़ाई कितनी आ गई 7 वाई माइनस 3 आंसर। तो क्षेत्रफल ऐसे आ गया। अगर आयतन पूछे तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगी, वो घनाभ हो जाता है आयत में, आयतन 3D में। तो घनाभ का आयतन निकालना है 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो 3x कॉमन लिया, बचा x माइनस यहाँ 4 बचा। अब देखो 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 4, 3 इंटू एक्स माइनस 4, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये इंटू में ही तो है सारे तीनों पद। क्यों लिए ऐसे, क्योंकि ये आयतन होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 लाना है ना मैं इंटू में। तो देखो क्या होती है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हाइट है ना। तो तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से लंबाई की जगह कितना लिखा हुआ है ऊपर 3, तो देखो ये तो आ गया, लंबाई आ गई 3, ये चौड़ाई आ गई x और ये आ गई x माइनस 4 ऊंचाई। तो लंबाई बराबर 3 और चौड़ाई b बराबर x, तुलना करी तो, और हाइट h ऊंचाई बराबर x माइनस 4। तो ये आंसर हो गया, बस ऐसी तुलना करनी है। अब अगला क्वेश्चन है 12k वाई स्क्वायर प्लस 8k वाई माइनस 20k। पहले तो देखो k कॉमन आ रहा है और 4 का भाग सब में जा रहा है, तो 4k कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई और माइनस का ये बच गया 5, माइनस का 5 बच गया। अब अंदर एक द्विघात व्यंजक बन रहा है, उसको वही टुकड़ों वालों से करेंगे। तो इंटू करने से लाने हमें 5 इंटू 3 15 और जोड़ने से 2। अब देखो 15 जो लाना है ना वो कैसे लाना है, पहली बात तो माइनस के है ना, तो माइनस के 15 कैसे आएंगे 5 कोमा माइनस 3, तो प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 इंटू करने पे, और प्लस 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है, 5 में से 3 घटाते हैं तो प्लस का 2 बन रहा है। तो 2 को मैं 5 और 3 के टुकड़ों में लिखूंगा, 4 के इंटू फिर ये क्या रह गया 3 वाई स्क्वायर और प्लस ये जो 2 की जगह 5 वाई माइनस 3 वाई माइनस 5। देखो अब देखो 4 इंटू के, अब देखो ये और टुकड़े हो रहे हैं ना, इसलिए आगे टुकड़े कर रहे हैं अपन है ना। तो ये 3 ये हो गया, y कॉमन लिया 3y प्लस 5, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा -1, वापस 3y प्लस 5 बच गया। अब देखो दोनों में वापस कॉमन आ रहा है 3y प्लस 5, तो लिख देते हैं 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 और यहाँ ऊपर क्या बच गया y माइनस 1, y माइनस 1। तो फिर से बन गया ना 3 संख्या आपस में इंटू में, ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अब इनसे तुलना करी तो लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 4k और हमारे पास चौड़ाई आ गई 3y प्लस 5 और ऐसे ही ऊंचाई आ गई हमारे पास y माइनस 1। तो ये आखिरी क्वेश्चन था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का। तो ये टोटल चैप्टर क्वेश्चन होने के बाद चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।